मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। आज का टॉपिक है हमारा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। अब इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। 4 प्रकार के सेंटर्स हम पढ़ेंगे। पहले बता देता हूं कौन कौन से, जैसे इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। फिर सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, हाँ, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, केंद्रक, और एक होता है ऑर्थो सेंटर, मतलब कि लंब केंद्र। क्लियर? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, है ना। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र। क्लियर? ये 4 चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सेंटर। इन सेंटर पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं नॉर्मली, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो इन सेंटर से शुरू करते हैं। इन सेंटर क्या होता है ना, इन तीनों को मिटाता हूं मैं, ठीक है। अंतः केंद्र, चलो देखो अंतः केंद्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल बनाया है ना, ठीक है। इधर पे बनाता हूं, ये ट्रायंगल है ना, ठीक है। ट्रायंगल है ना। अब अंतः केंद्र बनता है एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण द्विभाजक से बनता है। किससे बनता है? कोण भाजक से। क्लियर? ठीक है ना। तो चलो कोण का द्विभाजक करते हैं अभी, है ना। ध्यान देना सब लोग, ठीक है। तो चलो देखो, कोण द्विभाजक क्या होता है? ऐसी लाइन डालनी है कि दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटे। दिस इज कोण द्विभाजक, है ना, ठीक है। कोण द्विभाजक बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। ये कोण द्विभाजक है। इधर से भी डालेंगे ऐसे करके कुछ, कोण द्विभाजक है ना, ठीक है। और इधर से भी डालेंगे, ये कोण द्विभाजक। क्लियर? ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, है ना, ठीक है। अब इस ये जो पॉइंट हमको मिलता है, तीनों कोण द्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलेगी हमेशा, आप देखिएगा, ठीक है ना। ये जो हमें मिलता है ना, ये जो हमें पॉइंट मिलता है, इसमें स्पेशल क्या होता है? ये पॉइंट की जादूगरी क्या है? इस पॉइंट में स्पेशल क्या है? इस पॉइंट में स्पेशल ये है कि इस बिंदु से, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कि इस बिंदु से जब आप लंब डालेंगे भुजाओं पर, क्या डालेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। इस बिंदु से जब आप भुजाओं पर क्या डालेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। इस पॉइंट से जब आप तीनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट से जब आप तीनों भुजाओं पर लंब डालेंगे, तो ये तीनों लंब की लंबाइयां हमेशा इक्वल होती है। इसको भी बोलेंगे हम आर, स्मॉल आर, और इसको भी क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। मतलब ये जो पॉइंट मिलता है कोण द्विभाजक से, प्रतिच्छेदक बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि इससे जब आप तीनों भुजाओं पर लंब डालेंगे तो वो लंब की दूरियां बराबर हो जाती है। और दूरियां बराबर का मतलब वो रेडियस का काम करेगी और बन जाएगा एक सर्कल इस प्रकार से।
बढ़िया सर्कल बना ना, इस प्रकार से बन जाएगा एक सर्कल, वृत्त। क्लियर? तो इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। ये जो स्मॉल आर है ना, दिस इज अंतः त्रिज्या इन रेडियस, इन रेडियस, मतलब कि इसको हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या इन रेडियस, है ना। अंतः त्रिज्या क्यों? क्योंकि अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या है ना, इसको, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। ये जो पिंक कलर का सर्कल है ना, इसको बोलते हैं इन सर्कल, अंदर की ओर सर्कल है ना त्रिभुज के, इसलिए इन सर्कल, अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। क्लियर? इतनी बात ठीक है। और ये जो केंद्र है, दिस इज इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब सर्कल का केंद्र है ना, आई मतलब नॉर्मली इन सेंटर, मतलब कि अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं हम अंतः केंद्र। क्लियर है इतनी बात? ये तीन चीज, दिस इज इन सेंटर। तो इन सेंटर किससे बनता है? ये जो काली कलर की कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए रेखाएं डाली ना, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, जहाँ मिलती है, वो होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र यानी कि वहां से डालेंगे लंब तो फिर त्रिज्या का रूप लेके सर्कल बन जाएगा एक पिंक कलर में। क्लियर? तो इन सर्कल अंतःवृत्त है ना, और उसकी त्रिज्या वगैरह बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एक सेटअप रहता है ना। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम सीखने वाले हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसमें, जैसे अंतः त्रिज्या निकालने को आती है। ठीक है ना, तो देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना अभी, है ना। इसमें एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर आर इंटू एस। दिस इज एरिया, क्षेत्रफल। आर यानी कि अंतः त्रिज्या, और एस यानी कि, ये तो पता ही है ना, आर अंतः त्रिज्या, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्लियर है ना? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। क्लियर? ठीक है। और ये एरिया, ये एक फॉर्मूला होता है इसमें, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में ये लगेगा। अब ये क्या होता है, कैसे, एक सवाल हम लेंगे और करेंगे। पहले फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। फॉर्मूला बनता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। तब ध्यान दीजिए। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, इसके लिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ, है ना। हाँ, यस, गुड, अच्छा दिख रहा है ना। ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कहानी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रीन कलर पर कॉन्सेंट्रेट करना, इस पर। अच्छा दिख रहा है ना, लुकिंग गुड। ये देखो, हाँ देखिए, ये तीन ट्रायंगल मैंने अलग अलग सेपरेट किए हैं इसमें। अब समझो बात को, है ना। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, है ना। तो इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर R इंटू एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, है ना, ठीक है। तब एक काम करते हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ए के सामने वाली भुजा को नॉर्मली हम ज्योमेट्री में स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को हम नॉर्मली कहेंगे स्मॉल बी, है ना, और सी के सामने वाली साइड को नॉर्मली हम कहेंगे स्मॉल सी। क्लियर? ठीक है ना। और ये आई है, दिस पॉइंट इज आई, इन सेंटर, अंतः केंद्र। क्लियर? ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो चलो, ये आई। तो अब आप देखिए, ट्रायंगल ABC का जो एरिया बनेगा वो तीन ट्रायंगल मिलाकर बनेगा। ट्रायंगल ABC का एरिया, तीन ट्रायंगल, ये ग्रीन कलर के तीन ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे। ट्रायंगल AIC,
ध्यान दीजिएगा, AIC प्लस ट्रायंगल BIC प्लस ट्रायंगल AIB। क्लियर इतनी बात? तो AIC, BIC और AIB बनेंगे 3 ट्रायंगल क्या? क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो यही तो है ना, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम डेल से, इससे डिनोट करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हमें R इंटू एस प्रूव करना है। तो अब देखो ट्रायंगल AIC का एरिया, अच्छा ये आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये बेस है और ये इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है एरिया का फॉर्मूला? क्लियर? तो ट्रायंगल AIC के लिए 1/2, ट्रायंगल AIC, ये ग्रीन वाला दिख रहा है AIC, ये वाला, तो ये आधार B है और ऊंचाई R है क्या? देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है R, है ना, आधार B है और आधार B पर ऊंचाई क्या है? R, तो 1/2 बेस B और ऊंचाई R प्लस, आया क्या इतना समझ में? 1/2 आधार B और ऊंचाई R। फिर BIC में 1/2 आधार A और ऊंचाई R, 1/2 आधार A और ऊंचाई R, क्लियर, प्लस AIB में आधार C और ऊंचाई R। ठीक है, चलो अब देखो 1/2, सॉरी R कॉमन ले लो, इसमें से R कॉमन ले लोगे तो अंदर B प्लस A प्लस C/2 बचेगा क्या? सोचो जरा, R कॉमन ले लोगे तीनों में से तो एक प्रकार से ABC बचेगा, और क्या, यहाँ से B, यहाँ से A और यहाँ से C, तो ओवरऑल A प्लस B प्लस C है, होल अपॉन में 2 ये बचेगा। अब आप जानते हैं कि यही तो अर्ध परिमाप होता है ना, सेमी पेरीमीटर होता है ना A प्लस B प्लस C/2। स्कूल में लिखते थे ना ऐसे साइड में, याद है आपको? पूरा डेरिवेशन लिखते समय ऐसे करके, ये होता ना सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप यानी कि A प्लस B प्लस C परिमाप होता है, परिमाप यानी कि घेरे का माप, तो A प्लस B प्लस C परिमाप है, तो अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C/2 बनेगा। ये जो डेरिवेशन बताया मैंने, इसका नॉर्मली कोई यूज नहीं है, समझ में आ रहा है? काम क्या आएगा? केवल फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इसलिए मैंने डिराइव करके बताया, ठीक है, बाकी आपको सिर्फ करना है और इसी का हम यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब चलो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे नॉर्मली इस फॉर्मूले पर, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। चलो इसको रफ करूँ क्या, शिफ्ट करूँ इसको, है ना, ठीक है, तो चलो देखो अभी ये फॉर्मूला, क्वेश्चन में बताऊं आपको, सीधे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी तो, कि किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 5 दी है और अर्ध परिमाप 12 दिया है, तो बताओ एरिया निकालो। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी है और अर्ध परिमाप दिया है, सीधे एरिया निकालो, तो सीधे रख दो 5 × 12 60। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब ये सवाल हमारे सामने आता है तो हमें क्लिक नहीं करता कि ये फॉर्मूला है इसके लिए, समझ में आ रहा है? क्लिक नहीं करता हमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है। क्लियर? तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, R और S दी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है कि त्रिभुज की भुजाएं दी है, जैसे त्रिभुज की भुजाएं दी है 4 5 6, क्या दे दी? भुजाएं दे दी। भुजाएं दे दी मानो 4 5 और 6। क्लियर? भुजाएं दे दी मानो 4 5 6, ठीक है ना। और अंतः त्रिज्या दे दी मान लो 3, ठीक है। भुजाएं दे दी 4 5 6 और अंतः त्रिज्या दे दी 3, तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया को क्या चाहिए? R और S चाहिए ना, तो R तो दे दिया 3, R क्या दे दिया? 3। क्लियर है क्या इतनी बात? R दे दिया 3। अब R दे दिया 3 और आपको निकालना है एरिया, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते? तीनों भुजाओं को जोड़ के बाई 2 करेंगे, तो 15/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो अर्ध परिमाप यानी कि S का वैल्यू क्या आएगा? 15/2। 15/2 तो 45/2 22.5 एरिया।
आया क्या समझ में? अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का केवल इतना यूज़ नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज़ यूँ होगा कि इस फॉर्मूले में आप एक चीज़ देखो, टोटल कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर है कि नहीं है? तीनों में से किन्हीं भी 2 का वैल्यू दिया जा सकता है और किसी एक की वैल्यू आपको निकालने को बोली जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? तीनों में से किन्हीं भी 2 का वैल्यू आपको दिया जा सकता है और किसी भी एक की वैल्यू आपको निकालने को बोली जा सकती है। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर? जैसे एरिया दे दिया और अर्ध परिमाप दे दिया, त्रिज्या निकालो, ये भी हो सकता है आपके साथ। क्लियर? तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घूमे आपको करना आना चाहिए सॉल्व, है ना? ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा लाइन से, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चंस पर। 1 मिनट, चलो चले सवाल पर चले क्या? कुछ कुछ क्वेश्चंस हम करना चालू करते हैं, है ना? ठीक है, अब मैं ना ये प्रॉपर्टी मैंने कुछ बता दी आपको पहले से, लेकिन अब मैं प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसी क्वेश्चन की कहानी से हम प्रॉपर्टी भी सीखेंगे, है ना? तो चलो देख लेते हैं क्या है कहानी, है ना? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, है ना? रफ करो इसको, रफ, ठीक है। चलो अभी देखो पहला क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसको आप स्किप करके आगे बढ़ा के देख सकते हो, है ना? ठीक है, if I is the in center of triangle ABC, if I is the in center of triangle ABC, full stop. इसके बाद एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर 55, ACB बराबर 55, है ना? एंड एंगल ABC बराबर 65, एंड एंगल ABC बराबर 65। क्लियर? ठीक है ना? तो एंगल BIC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना? सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल BIC। बताता हूँ, शांति रखे, है ना? ठीक है, एंगल BIC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है? अब यहां से देखिए आप, है ना? ठीक है, I अंतः केंद्र है त्रिभुज ABC का, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना? I अंतः केंद्र है त्रिभुज ABC का, ये हिंदी है इसका, त्रिभुज ABC का, इतना इतना हिंदी है, बाकी ये तो कॉमन है दोनों के लिए, है ना? ये डेटा तो, ठीक है? चल देखो ना, ध्यान से देखो सब लोग, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना? I अंतः केंद्र है त्रिभुज, I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना? एंगल ACB 55, एंगल ABC 65 और एंगल BIC हमें निकालना है। अब एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? ध्यान देना सभी लोग, है ना? सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, है ना? ठीक है, ट्रायंगल ABC, क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए ना ध्यान से। सबसे पहले तो सपोज ये इन सेंटर है, अंतः केंद्र है ना? ठीक है, अंतः केंद्र है, एक लाइन यहां से मिलाओ आप, एक लाइन यहां से मिलाओ, है ना? ठीक है, अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र कैसे बना आपको पता है ना? ये इस प्रकार से कोण द्विभाजक डालते हैं ना, अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है ना हमेशा, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री प्लस A/2, ये प्रॉपर्टी।
अंतः केंद्र पे जो कोण बनता है, यदि ये ए है, ये एंगल ए है, ध्यान रखिएगा, दिस इज एंगल ए। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, है ना, है ना। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री प्लस ए बाय 2। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो चलो अब देखो, है ना, ये ए है तो ये 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। क्लियर, ये रटना है आपको, ठीक है। अब ये बनता कैसे, इसका डेरिवेशन बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ए बी सी, थोड़ा अच्छा बनाता हूं, ए बी और सी। क्लियर, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, है ना, ठीक है। ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये अंतः केंद्र है मानो यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये बराबर है और ये कोण भी क्या है, बराबर है। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तब आप एक चीज देखो यहाँ पे, है ना, ठीक है। यदि ये b है, ठीक है, तो ये b बाई 2 है और ये भी क्या है, b बाई 2। ये c है तो ये c बाई 2 है और ये भी क्या है, c बाई 2। क्लियर, मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे बनाए, है ना। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब आप जानते हैं, ठीक है, कि तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं। कौन से 3 एंगल, समझ रहे ना आप, मैं कौन से 3 एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी, इसकी और एक इसकी। ये तीनों एंगल मिलाकर कितने होते हैं, 180। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तीनों एंगल मिला के 180, ये जो निकालना है इसको हम x मान लेते हैं ना, ठीक है। तो तीनों एंगल का योग x प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 180, है ना। x प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 180। क्लियर, अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो b बाई 2 सी बाई 2 को उधर भेज देते हैं हम, है ना, माइनस b बाई 2 प्लस सी बाई 2 को उधर भेज दीजिए आप। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दो, आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, है ना, तो बाई टू हम लगा सकते हैं सब में। क्या लगा सकते हैं, बाई 2, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है b बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको यहां लगाना है। तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 90 माइनस ए बाई 2, क्या है ना, क्या बनेगा, 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर, तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू बनेगी 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर, तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या पुटअप कर देते हैं, 90 माइनस ए बाई 2, है ना, 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने 90 माइनस ए बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस ए बाई 2, एक्स की वैल्यू है ना, 180 माइनस 90 प्लस ए बाई 2। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो देखो x का वैल्यू क्या बना, 180 माइनस 90, 90 ना, 90 प्लस ए बाई 2। क्लियर इतनी बात, तो x की वैल्यू बनेगी 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। क्लियर है क्या, तो प्रूव कर दिया हमने। तो ये आपको याद रखना है ना, कि अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 प्लस ए बाई 2, ऊपर वाला a मानते हैं तो 90 प्लस ए बाई 2। क्लियर, बस यही है। तो इस डेरिवेशन को रफ करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, है ना। तो चलो देखो सब लोग ध्यान से, है ना। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ ट्रायंगल ABC है ना, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये आई है, ठीक है ना।
आई अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है तो ऐसे ही बनेगा ना, ट्रायंगल एबीसी में अंतः केंद्र आई। क्लियर। अब एसीबी 55 दिया है, एसीबी मतलब ये वाला कोण कितना दिया है 55 डिग्री। क्लियर, इतनी बात किया, ठीक है ना। ये वाला कोण आपको दिया है 55 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। और ए बी सी 65, ए बी सी मतलब ये वाला कोण है ना, ए बी सी ये दिया है आपको 65। क्लियर, ठीक है। अब आपको निकालना है बी आई सी, बी आई सी मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप जानते हैं ये वाला एंगल क्या होता है, 90 प्लस a/2 होता है कि नहीं होता है ये। अब a का वैल्यू यदि मिल जाए तो a का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा ना आंसर हमारा। क्लियर। तो चलो 180 में से 65 प्लस 55 120 गया, 180 में से 65 प्लस 55 120 गया, (180 माइनस 120) तो बताइए 60 डिग्री आएगा क्या ये? मतलब 180 में से दोनों को माइनस कर दो यार, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री आया, पुटअप कर देते हैं 60 डिग्री, 90 प्लस 60/2। क्लियर है ना। 90 प्लस 30 कितना आएगा ये 120। आया क्या समझ में? तो आंसर आएगा 120। क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी समझ में आई ना सभी को? ठीक है ना। तो आंसर इज 120। क्लियर है ना। 90 प्लस 60/2 यानी कि 30, तो 90 प्लस 30 आंसर विल बी 120। क्लियर। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं है ना, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करूं है ना। ये प्रॉपर्टी ध्यान में ना, एक मिनट रुको रुको वेट, रफ नहीं करता हूं, इधर का रफ करता हूं ताकि प्रॉपर्टी लिखी रहे, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं ना सारे। ठीक है। देखिए अगला सवाल, आई इज द इन सेंटर, आई इन सेंटर बोला इन्होंने, यानी कि अंतः केंद्र किसका? त्रिभुज ए बी सी का। क्लियर। आगे क्या जानकारी दी है? एंगल ए बी सी 60 डिग्री, एंगल ए बी सी बोला है 60 डिग्री। ठीक है। और एंगल बी सी है 80 डिग्री, एंगल बी सी ए बोला है इन्होंने 80 डिग्री। क्लियर। ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं ए बी सी 60 डिग्री और बी सी ए 80 डिग्री, सॉरी एक मिनट, 80 नहीं 50, और बी सी ए ये क्या लिख दिया यार मैंने, व्हाट इज दिस, ये 80 कहाँ से लिख दिया मैंने? ए सी भी 50 है ना, एक मिनट, ए सी भी 50 है, सॉरी वेट, हाँ एंगल ए सी बी इज 50 डिग्री। क्लियर। चलो अब देखो ए बी सी 60 डिग्री और ए सी बी कितना है 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी आई सी। एंगल बी आई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर। ठीक है। अब आप देखिए यहां से है ना, एंगल बी आई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी है ना, ए बी सी 60, ए सी बी 50 और एंगल बी आई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। तो वही कहानी है ना यार, सेम। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेता हूं मैं है ना। ठीक है। ए बी सी ठीक है ना, बी आई और सी। क्लियर। ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए है ना। ये एंगल निकालना है, सो दिस एंगल इज 90 प्लस a/2 है ना। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, तो ये 60 डिग्री दिया है, अरे यार इसकी ज़रूरत ही नहीं, ए बी सी 60 डिग्री दिया है इन्होंने, ये 60 डिग्री दिया है पूरा, ये पूरा 60 डिग्री दिया है।
ये कितना दिया है, ये पूरा दिया है इन्होंने 50 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो हमें BIC की वैल्यू निकालनी है, नहीं कि इसकी। तो चलो 180 में से 60 और 50, 110 गया, तो 180 माइनस 110 कितना आएगा, ये 70 डिग्री। तो ए का वैल्यू 70 आया ना, ठीक है। 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री बचा ना ये। क्लियर। तो 90 प्लस 70/2, समझ गए ना ये क्वेश्चन आप लोग, है ना। 90 प्लस 70/2, तो 90 प्लस 35 125 आएगा क्या ये, है ना। सो आंसर इज 125। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। आंसर इज 125 डिग्री। क्लियर है क्या इतना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, समझ गए ना अभी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी प्रकार का, देखिए। हाँ देखिए, सवाल है, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। O जो है वो इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का, है ना, यानी कि अंतः केंद्र किसका, त्रिभुज ABC का। क्लियर। तो अंतः केंद्र है त्रिभुज ABC का। क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है O। इसके बाद इन्होंने एंगल A दिया है 30 डिग्री। एंगल A गिवन है हमें 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। एंगल है 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एंगल है 30 डिग्री, एंगल BOC निकालना है हमें। एंगल BOC, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे ABC है ना, ठीक है। तो O इन सेंटर है आपका, है ना, O इन सेंटर है। हाँ एंगल है 30 डिग्री, है ना, ठीक है। थर्टी डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। अब BOC हमें निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल। तब तो सीधे ही आ जाएगा ना। देखो अभी क्या था, ये दोनों दिए थे हमें निकालना, अब ये गिफ्ट में दे दिया। तो 90 प्लस A/2, और बताओ ए की जगह 30 डिग्री है क्या, 90 प्लस 30/2, है ना। तो ये हुआ आपका 90 प्लस 15, यानी कि कितना आएगा, 105। आया क्या समझ में। तो आंसर विल बी 105। क्लियर, ठीक है ना। आंसर विल बी 105। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो अभी क्वेश्चन चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन लेता हूं ना, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल भी 60 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री, एंगल भी 60 डिग्री और एंगल सी है 40 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। AD एंड AE आर द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, AD
AD एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक, एडी एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक, ठीक है। और AE, और एक और रिलेशन दिया है, AE परपेंडिकुलर टू BC, एक ये दिया है, मतलब AE BC पर लंब है, ऐसे लंब, ऐसा बोला, ठीक है ना। और इसके बाद AE परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। एंगल DAE निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। ये वाला एंगल हमको निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ट्रेंग, चलो ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। दिस इज ट्रायंगल ABC, है ना, AB और C, ठीक है। ABC में एंगल भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना, ठीक है। और ये एंगल C क्या है, 40 डिग्री। और AD एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है। और AE परपेंडिकुलर टू BC, AD एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे करके, है ना, मतलब कोण द्विभाजक है AD, ठीक है, AD को। और AE BC पर लंब है, AE BC पर लंब है, तो AE ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ लंब है ना, AE BC पर क्या है, लंब है, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालने को बोला इन्होंने हमें निकालने को बोला है कि एंगल DAE निकालो, है ना, एंगल DAE हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं एंगल DAE। D से A से E, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, समझ रहे हो आप लोग, है ना, ये वाला एंगल हमें निकालना है, एंगल DAE यानी कि ये वाला एंगल, क्लियर। दिस एंगल एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड आउट, क्लियर है ना, ये वाला एंगल हमको निकालना है ना, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ABC को देखो आप, पूरा ABC, अंदर की खिचड़ी हटा दो, ये 60 है और ये 40 है ना। तो बताइए ये 80 बचा क्या, 180 में 100 गया तो 80, तो इतना तो कंफर्म है कि ये एंगल ए जो है ना पूरा, दिस इज 80 डिग्री, क्लियर, इतनी बात है क्या, 80 डिग्री है ना, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो आप यहाँ से, ठीक है, ये 80 डिग्री है ना। अब 80 के बाद यदि हम यहाँ से देखते हैं, है ना, ठीक है, 80 के बाद ये वाला जो एंगल है इधर का, इस ट्रायंगल में देखिए आप, है ना, इस ट्रायंगल में, ठीक है। 80 में से पहले द्विभाजक है तो 40-40, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, है ना, ABC ना, और ये द्विभाजक ऐसे करके, ठीक है। तो 80 में से बताइए 40-40 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो 80 में से कितना कितना होगा, ये 40-40, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो बताओ ये वाला एंगल 40 हो गया क्या इधर पे, ये वाला कोण, ये 2 डंडे वाला कोण, ये 2 डंडे दिख रहे हैं आपको, ये 40 हो गया, ये इधर भी 2 डंडे, ये दोनों कोण बराबर है ना, ये 40, तो ये पूरा भी 40 हुआ क्या, समझो आप बात को, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं इधर पे, है ना, क्या है ये D, BAD, है ना, ये एंगल देखो, यहां से जाके ये वाला एंगल है ना, ये एंगल 40 है कि नहीं, ये 40, तो ये भी 40, पूरा यहां से यहां तक, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप एक चीज समझो यहां से, है ना, अब आप आ जाओ, इसी में बना रहा हूं मैं त्रिभुज, ये देखो मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो इतनी खिचड़ी पकान में तो वहीं पे गेम प्ले कर देता ना यार सीधे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं केवल, बस ये E है ना। अब आप देखो जरा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, तो बताइए 30 डिग्री बचा क्या, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 होते ना तीनों मिला के 180 में से 9 और 60 150 गया, तो बताइए 30 डिग्री बचा कि नहीं बचा है। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब आप एक चीज सोचो जरा, पूरा 80 है ना, ये 80 में से 40 होती 70 गया, तो बीच में 10 बचा क्या,
ये यहाँ पे बीच में 10 बचा के नहीं बचा? 80 में से 40 और 70 गया तो बचा ये 10 बचा के नहीं बचा इसके पास? तो आंसर इज 10 डिग्री। यही तो निकालना था डी ए ई। डी ए ई ये वाला एंगल 10 डिग्री आएगा क्या? क्लियर इतनी बात? अच्छा, ऐसे ही नॉर्मली यदि मैं समराइज करूं इस सवाल को तो देखो, ये 60 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, ये कोण द्विभाजक है। तो कोण द्विभाजक है तो पहले ही आप 100 में से 180 में 100 गया तो बताइए ऊपर वाला कोण पूरा 80 बचा के नहीं बचा? तो 80 में से 40 40 पहले ही बांट दो। अब एक लंब डाल दो, ऐसे करके लंब डाल दो। ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप एक चीज समझो कि 90 60 150 गया तो ये 30 बचा के नहीं बचा? तो 40 में से 30 गया तो ये 10 बचा के नहीं बचा? बस यही तो आंसर है 10 बीच का, है ना? आया क्या, समझ आया सभी को? ये है ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है? अगला सवाल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये भी कर लिया हमने, ओके ठीक है, ये भी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये वाला करते हैं ना, इसको रफ करता हूँ, है ना? हाँ देखिए क्या है कहानी। ओ इज द इन सेंटर, है ना, ठीक है? ओ आपका यहां पर इन सेंटर है, मतलब कि अंतः केंद्र, ये आपका अंतः केंद्र है, क्लियर, ठीक है ना? इन सेंटर, ओ इज द इन सेंटर, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी बोला है इन्होंने, ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, ठीक है? देन उसके बाद एंगल बी ओ सी 102 डिग्री दिया है, एंगल बी ओ सी दिया है 102 डिग्री, क्लियर है, ठीक है? एंगल बी ओ सी और एंगल बी ए सी हमें निकालना है, एंगल बी ए सी हमें निकालना है, ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? बना लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी सी, है ना? ओ इन सेंटर है, ठीक है? ओ आपका इन सेंटर है, ठीक है? और एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल 102 डिग्री है। कितना है ये? 102 डिग्री, क्लियर? तो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये एंगल ए है, ए निकालना है आपको। तो आप जानते हो यहाँ का एंगल 90 प्लस a/2 होता है क्या, जो कि किसके बराबर दिया है? 102। तो 102 में से 90 हम माइनस करेंगे तो a/2 बराबर 102 माइनस 90 कितना आएगा? 12। तो a बराबर 12 दूनी 24। तो एंगल बी ए सी हमें इसमें निकालना था, यानी कि ये। तो एंगल बी ए सी बताइए 24 डिग्री आया क्या? क्लियर है क्या, इतनी बात है ना? तो एंगल बी ए सी आएगा 24 डिग्री, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना? सो एंगल बी ए सी विल बिकम 24 डिग्री, क्लियर है क्या, है ना? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है? रफ करो, इसको रफ कर दूं क्या? चलो इसको रफ कर रहा हूं, है ना, ठीक है? हाँ देखिए, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना? O
ट्रायंगल ABC का इन सेंटर है, एक मिनट, O इज द इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र किसका, ट्रायंगल ABC का, है ना। O इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का, क्लियर, ठीक है ना। फिर आगे, एंड D इज ऑन द साइड BC, ठीक है, और OD परपेंडिकुलर टू BC दिया है, OD परपेंडिकुलर टू BC, क्लियर। और BOD 15, तो ABC आपको निकालना है। ABC आपको निकालना है, ठीक है। BOD 15, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ABC, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो चलो अब देखो यहां पर क्या है कहानी, एंगल BOD यदि 15 है तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ABC, ठीक है। चलो ध्यान दो अभी, है ना, कर लेते इसको सॉल्व। ट्रायंगल ABC है ना, दिस इज ट्रायंगल ABC, है ना। OD परपेंडिकुलर टू BC, OD, O इज द इन सेंटर ना, ठीक है, तो O ऐसा एक इन सेंटर है यहां पे, और OD जो है ना वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये इन सेंटर मतलब ये बराबर और ये भी बराबर, समझते हो ना, ठीक है। BOD 15, ये वाला एंगल 15 दिया है, ठीक है, तो आपको निकालना है एंगल ABC, ABC यानी कि ये वाला एंगल पूरा, है ना, समझो बात को, यू हैव टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, है ना। तो एंगल ABC बनेगा, ठीक है ना, क्लियर, ABC, ठीक है, 15 डिग्री। तो एंगल ABC क्या बनेगा, है ना, ठीक है, ये हमें निकालना है। अरे यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, देख पा रहे हो आप आंसर, दिख रहा है आपको इसका, देखो आंसर वैसे नेकेड आइज से विजिबली बड़ा इजीली दिख रहा है आंसर इसका। हाँ देखिए 90-15, इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, कम इन दिस ट्रायंगल, समझ गए मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, है ना, इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये 90 और 15 105 गया, तो इसके लिए 75 बचा कि नहीं बचा, बताओ जरा। यहां के लिए 75 बचा, बाहर ले लो यार, OD और B, क्लियर, ठीक है। ये 90 है और ये कितना है 15, ठीक है, तो 90 और 15 कितना हुआ 105 ना, तो 180 में से यदि 90 + 15 105 गया, तो 180 - 105 करेंगे तो बताइए 75 बचेगा क्या, तो कितना बचा यहाँ पे 75, तो बताइए ये वाला एंगल आपका 75 आया, एक मिनट, ये वाला एंगल कितना है आपका 75, यदि ये 75 है तो बताइए ये भी 75 होगा क्या, तो 75 कितना हुआ 150, क्लियर इतनी बात है ना, 75 150, ठीक है ना। तो एंगल ABC कितना आया 75 150, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ठीक है। तो एंगल ABC जो बना वो बना 75 150, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, तो BAC निकालना है, ओके ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी इसमें है ना, ठीक है। चलो देखो सवाल है आपके सामने, चलो हटाता हूं इसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में है ना, ट्रायंगल ए बी सी में जो है एंगल बी ए सी आपको दिया है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी आपको दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 60 डिग्री, क्लियर, ठीक है ना। अब एंगल बी ए सी आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं एंगल बी ए सी आपको 60 डिग्री दिया है, ठीक है ना। अब यहां से दो लाइन से, ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नहीं है इसलिए, ठीक है। तो यहां पे जो दो लाइन से BE एंड CE आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर of angle B and angle C. Clear? BE and CE are exterior angle bisector of angle B and angle C. Clear? ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं इसको, एक मिनट। BE तथा CE है ना, BE तथा CE कोण B तथा कोण C के बाह्य कोण द्विभाजक हैं। BE तथा CE कोण B तथा कोण C के बाह्य कोण द्विभाजक हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो BE एंड CE आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है मैंने इसी को, है ना, ठीक है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, कोण BEC का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर इतनी बात, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, है ना, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ट्रायंगल ABC है ना, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। क्लियर, ABC ड्रॉ किया, ठीक है। एक मिनट, छोटा आएगा नहीं इतना बड़ा। चलो देखो, ट्रायंगल ABC। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कोण B के बाहर का द्विभाजक, बाहर का, और कोण C के भी बाहर का द्विभाजक, समझो बात को, है ना। देखो इधर पे ट्रायंगल ABC। अब कोण B पे ध्यान रहे, ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है। इधर भी ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है। तो बाहर के कोण का द्विभाजक लेना है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये बाहर का कोण है नीला वाला, इस नीले को दो टुकड़ों में तोड़ना है। तो नीले नीले बराबर दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे ऐसे। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं बाहर के कोण का द्विभाजक। क्लियर। BECE मतलब सीधी सी बात है, इनके कहने का मतलब है कि ये दोनों कहाँ मिल रहे होंगे, E पर, BECE। क्लियर। और हमें निकालना है कोण BEC, मतलब हमें ये वाला कोण निकालना है। क्लियर, ठीक है, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज समझना आप लोग, है ना, देखो एक और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो आपने सीखी, एक और प्रॉपर्टी, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। दिस इज पॉइंट C। क्लियर। और बाहर के कोण का द्विभाजक लेंगे हम, ठीक है, बाहर के कोण का द्विभाजक मान लो यहां पे मिलता है। क्लियर है ना, बाहर के कोण का द्विभाजक ले रहा हूं। अब ये वाला कोण, दो प्रॉपर्टी बनती है, एक अंदर वाला कोण अंतःकोण द्विभाजक से बनने वाला, एक बाहर वाला कोण। बाहर वाला कोण होता है 90 - a/2 और ये अंदर वाला कोण क्या होता है, 90 + a/2। आई क्या बात समझ में? तो ये 90 + a/2 और ये 90 - a/2। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है ना।
तो ये बनेगा आपका 90 माइनस ए बाई टू। बताओ ये ए वाला कोण 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला बनेगा आपका 90 माइनस 60 बाई 2। तो बताइए 90 माइनस 30 बनेगा क्या, है ना। तो 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री। आया क्या समझ में सभी को? तो आंसर विल बी 60 डिग्री। ये बाहर वाला कोण कितना, ये प्रॉपर्टी है ना। तो ये प्रॉपर्टी एक रट ली आपने, ये प्रॉपर्टी भी रटना है अभी, है ना। अच्छा इसका भी डेरिवेशन मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन काम का नहीं है। या तो हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डेरिवेशन बता दूंगा, अगली क्लास में, है ना। ठीक है, तो चलो इस क्लास को यहीं पर खत्म करें। नेक्स्ट वाली क्लास में फिर हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अभी सिर्फ मैंने इन सेंटर की बात कर रहा हूं, अंतः केंद्र की। अभी इन सेंटर थोड़ा बचा है, और इसके बाद फिर सरकम सेंटर, 3-4 चीजें ना, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।